उसकी जितने भी वक्तव्य यूएनओ में आते हैं, दुनिया उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। दुनिया के नजरों में समझ में आ गया है कि आतंकवाद की जननी कहां है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, वह भी हम सबके समझ में आया है। दूसरा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एक समय था, मैं तो फौज के परिवार से आता हूं, मेरे अगर रिश्तेदारी जोड़ी जाए तो एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 ब्रिगेडियर्स और 4 कर्नल्स हमारे परिवार में हैं। और मेरे को फौज को समझने की बड़ी इच्छा होती रहती है। तो भारत ने भी फौज में वो स्थिति भी देखी, 1962 की लड़ाई भी देखी, जब बिना उस समय जो स्थिति थी आपको मालूम। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे फौजी किस हालत में उस ठंड में जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उन लोगों ने वो लड़ाई में भी अपने आप में अपने पराक्रम को साबित किया, वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा कि हमारी नीति क्या थी, सामान बाहर से खरीदो, सामान बाहर से खरीदो, और हमारा इंपोर्ट होता था सामान, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर यह भी आपके ध्यान में आएगा कि ये जो मोदी जी से पहले की सरकार थी, यूपीए की सरकार, इसमें कोई खरीद हुई ही नहीं। हमारे फौजी भाई मुसीबत में पड़े रहे, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। पनडुब्बी में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। हेलीकॉप्टर में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। 2009 से लेकर 14 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे गए। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई, और हमारी इंपोर्ट, हमेशा हर चीज इंपोर्ट करो, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, एरोप्लेन, फाइटर जेट्स के घोटाले, जो खरीदारी करनी उसमें घोटाला ही घोटाला, और घोटाले के कारण फैसला न लेने की स्थिति आकर के खड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत की फौज को फिर से लैस किया गया, राफेल का बेड़ा आया, हमारे हेलीकॉप्टर्स आए, हमारे हर तरीके से अपने विकास के लिए योजनाएं बनी। यह सब कुछ उस समय हुआ है, और जो हमारी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट पर, वह अब एक्सपोर्ट पर हो गई। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 2014 में 1941 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे। आज हम डिफेंस का अपने लिए तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो ही गए, अपने लिए तो हमारे पास माकूल हो ही गया, लेकिन अब हम दुनिया को 11,607 करोड़ रुपए का बाहर बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 6 गुना भारत, ये 14 से 22 के बीच में 6 गुना भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया। आप बताइए, वॉर मेमोरियल कब तय हुआ था कि वॉर मेमोरियल बनेगा? तय हुआ था कि नहीं हुआ था? दिल्ली में तय हुआ था कि नहीं हुआ था? किसने रोका था? क्यों रुका था? क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहा था? आज आप देखिए, वो इंडिया गेट के पास क्या भव्य वॉर मेमोरियल बना है। हमारे देश के शहीदों को दुनिया याद कर रही है, और देश उनको समर्पित होकर के देख रहा है। वॉर मेमोरियल, लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। अभी पिछले साल तक हमारा नेवी के फ्लैग में सेंट जॉर्ज का क्रॉस, ये नेवी के फ्लैग में था। अब उसकी जगह पर शिवाजी का राजमुद्रा का डिपिक्शन उसमें दिखाया जा रहा है। ये आज भारत की नेवी का झंडा है। ये अंतर को आपको समझिए। कभी सोचा था कि हम INS विक्रांत, वो भारतीय इंडिजिनस होगा, उसमें 76% का कार्य जो होगा वो भारतीय होगा, और वो INS विक्रांत हमारा जो बेड़ा है वो बेड़े में शामिल होगा। लेकिन आज वो शामिल हो गया है, वो भी हम सबको पता है।
हमारा जो मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड, इसकी भी तैयारी चली है और इसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी भारत में वडोदरा में हो रही है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह की ये लगभग 21,935 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट कैपिटल बजट के लिए है वो 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट पर खर्च हो रहा है, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिफेंस की बढ़ सके, हमको दूसरे पर वो निर्भर ना करना पड़े। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आप देखते होंगे टेररिज्म में आए दिन कभी काशी में ब्लास्ट हो रहा है, काशी में कचहरी में ब्लास्ट हुआ था, संकट मोचन में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं और ब्लास्ट हो रहा है। आज टेररिज्म की सारी गतिविधि, कुछ घटनाएं JNK में, कुछ पंजाब में कुछ घट रही हूं, लेकिन सारे देश में टेररिज्म की गतिविधि जीरो हो गई है। इसको भी ध्यान में रखना होगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 300 आइटम्स अब भारत में ही डिफेंस की बनेगी, 300 आइटम्स। कभी सोचा था कि ऐसे कड़े फैसले कोई सरकार लेगी? मोदी जी की सरकार ने लिया। हम बार बार हर एक चीज बाहर से मंगवाते हैं, अब 300 आइटम्स भारत में बनेंगे, इस तरीके की स्थिति हुई है। मैं फौजियों के परिवार से आता हूं, आप लोग खुद फौजी हैं, आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मैं आपको उसमें क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई क्या थी कि पुंछ के बॉर्डर पर गोली चलती थी और रिपोर्ट होता था नगरोटा में, और नगरोटा रिपोर्ट करता था अंबाला के कोर हेडक्वार्टर, एरिया हेडक्वार्टर को, और अंबाला रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर के कोर हेडक्वार्टर को, और चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, और दिल्ली बोलता था रुको आपको जवाब देते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।